बाद से प्रशासन ने इस पूरी घटना में एक तरफा कार्रवाई की है। मैं इस घटना के बारे में जो उन्होंने तथ्य रखे हैं उस पर ज्यादा कुछ कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जिस तरह से सुनियोजित ढंग से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठनों ने जिस तरह से हिटलर ने यहूदियों को टारगेट बना दिया था कि जो यहूदियों को सपोर्ट करेगा वो एंटी नेशनल, उसी से सीखकर आरएसएस ने इस देश में मुसलमानों को एंटी नेशनल साबित करने के लिए और अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ये कुटिल प्रयास, जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों को बांटकर राज करने का प्रयास किया, उसी से सीखकर ही आरएसएस, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने देश में इस प्रकार का एक अशांति फैलाई है। बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी तथ्य के जो बेदर्दी से लोगों के मकान तोड़े गए, आप खरगोन की घटना से लेकर छतरपुर की घटना का ले लीजिए। अरे बड़वानी में तो एक जिसके दोनों हाथ नहीं है, एक मुसलमान, उस पर पत्थर फेंकने के आरोप में उसका घर गिरा दिया गया। इन सब बातों को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तहसील पूनावाला के एक पिटीशन पर डिटेल गाइडलाइंस कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस रेखांकित की। उन गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने स्वयं ने 2021 में इंदौर हाई कोर्ट में पिटीशन किया हुआ है, जो आज वहां लंबित है, जिसने की अनुरोध किया है कि मध्य प्रदेश शासन को माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए निर्देशन दिया जाए। ये मेरी प्रेयर है। और किस प्रकार से प्रदेश में सांप्रदायिक वातावरण निर्मित किया जा रहा है, किस प्रकार मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ईसाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको मैंने प्रमाण के साथ, चाहे खरगोन की घटना हो, चाहे बड़वानी की हो, चाहे मंदसौर की हो, चाहे नीमच की हो, चाहे नेपालपुर इंदौर की हो, ऐसे अनेक घटनाएं, उनका मैंने उल्लेख अपनी पिटीशन में किया है। 3 साल से लगातार हमारे जो प्रार्थना है माननीय हाईकोर्ट के सामने, उसका कोई संतुष्टि के साथ कोई जवाब मध्य प्रदेश शासन नहीं दे रहा है। मैंने अभी जब छतरपुर की घटना हुई उसके बाद अर्ली हियरिंग की मांग की है माननीय हाईकोर्ट से, तो उन्होंने उसको रजिस्टर करने के बाद उन्होंने समय दिया है और उस पर मैं खुद माननीय हाईकोर्ट इंदौर के सामने प्रस्तुत होऊंगा। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच अभी जिन्होंने की नाराजगी जाहिर की है छतरपुर की घटना को और बुलडोजर संस्कृति को लेकर, हम उसका स्वागत करते हैं। और मैं इस बारे में सोच रहा हूं, मैं दिल्ली में हमारे वरिष्ठ
एडवोकेट से चर्चा करूंगा और यदि उचित रहा तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो मेरी PIL लगी हुई है उसके आधार पर इंटरवीनर बनने के लिए भी मैं आवेदन पेश करने के लिए विचार कर रहा हूं। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।